राज ठाकरे जी ने आज अपने भाषण में अयोध्या दी ट्रैप नाम की फिल्म की एक कहानी सुनाई जो कि बहुत ही गंभीर है। और इस कहानी का रचयिता दूसरा तीसरा कोई नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ही है। ये देश की जनता को पता चल चुका है। निश्चित तौर पर राज ठाकरे जी ने जो कहा उसको देखा जाए तो अगर अयोध्या में वो चले जाते तो उनके साथ में जो भी मनसैनिक थे उनके ऊपर केसेस दर्ज किए जाते, उनको जेल में सड़ाया जाता। तो जेल में सड़ाने वाली सरकार वहां कौन किसकी है? वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार नहीं है, तो योगी आदित्यनाथ जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा थी कि मनसैनिकों को जेल में सड़ाया जाए। दूसरी ओर वहां के जो सांसद हैं जो आंदोलन कर रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो महाराष्ट्र से अगर कोई रसद पहुंचाने की प्रक्रिया हुई होगी तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने महाराष्ट्र की है। ये भी राज ठाकरे जी के बयान से स्पष्ट होता है। और इसी तरह से आपने जो कुछ दिनों पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की यह अवस्था कर दी। पहले तो हवा भरने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन जब हिंदुत्व की वोट बैंक में अगर कोई शेयर होल्डर आया हो ऐसा उनको लगा तो उस वक्त में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने औरंगाबाद की सभा के पहले कन्नी काट दी और उत्तर भारतीय मतदारों के ऊपर प्रभाव डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की बहुत ही गंभीर अवस्था कर दी। तो निश्चित तौर पर कितनी ऊंची राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है ये पूरे देश की जनता को जानकारी मिल चुकी है। आज की सभा में राज ठाकरे साहब जी ने अयोध्या क्यों नहीं गए, इसका कारण स्पष्ट किया। एक तो तबीयत का कारण था, दूसरा जो हिंदुत्व के विरोधक है उनके विरोधक है, उनका कोई डाव था कि वहाँ जाके दंगा फसाद हो, कार्यकर्ता अटके जाए और जो माहौल खराब हो। इसी तरह की जो रचना थी, व्यूह रचना थी, उसमें फंसने का नहीं था। इसी तरह का उन्होंने कहा है। उद्धव जी ठाकरे साहब के ऊपर संभाजी नगर केवल कहने से नहीं होता, तो करने की आवश्यकता। मुख्यमंत्री है तो कहना करनी और कथनी में फर्क है। यह भी उसने ये सब्जेक्ट दोहराया। जो औरंगजेब ने हमारे छत्रपति संभाजी राजे का छल किया, उनके जो कब्र है औरंगजेब की, जिन्होंने वो किया, उसका संरक्षण करने का काम ये सरकार करती है। इसका मतलब वो कौन सी विचारधारा को संरक्षित कर रहे हैं उसके ऊपर भी बयानबाजी उनकी हो गई। उसके अलावा जो बाला साहब के क्रेडिबिलिटी के ऊपर, क्योंकि बाला साहब के विचार के ऊपर शिवसेना खड़ी है, आज का नेतृत्व खड़ा है, लेकिन कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ बैठने के बाद अभी बाला साहब को भूल गए, बाला साहब की विचारधारा को भूल गए। इसलिए अभी कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ होते हुए युवराज ने जो कहा कि बाला साहब को अच्छा लगता था वो गलत है। बाला साहब को दुख होता था और इसलिए शिव सैनिकों को उन्होंने ऐलान किया कि बाला साहब के विचार की तोड़फोड़ इन लोगों ने की है, क्योंकि वही बोले थे कि बाला साहब सादे थे, भोले थे। मतलब बाला साहब से ज़्यादा अभी ये श्रेष्ठ बन गए, इनकी विचारधारा उनसे बड़ी बन गई है। तो बाला साहब की क्रेडिबिलिटी को संभाले, ये भी संदेश राज ठाकरे ने अपने भाषण से दिया। नरेंद्र मोदी जी को सबसे पहले ये आप रिक्वेस्ट करिए, मांग करिए, राज ठाकरे जी अब अहमदाबाद का नाम क्या रखोगे? पहले गुजरात में ऐसे बहुत सारे नाम है, उसका तो नामांतर कराओ। ऐसा है कि इतिहास के साथ हम कितनी भी छेड़छाड़ करें, इतिहास इतिहास रहेगा, सदियों से चला आ रहा है। अच्छा बुरा इसकी चर्चा हो सकती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस भावना के साथ जुड़े हुए जो इश्यूज हैं उसकी बात करके लोगों को जो इस तरह से गुमराह किया जा रहा है सही नहीं है। और चलाइए, ये आरएसएस का एजेंडा राज ठाकरे चला रहे हैं, अच्छी बात है। इसके पहले केजरीवाल भी चलाते हैं, वैसे भी चलाते हैं, लेकिन राज ठाकरे चलाते ये बात सही नहीं लगती। ये मैं व्यक्तिगत भी बोल रहा हूँ, क्योंकि उनका एक लहजा अलग था, अब नहीं है। तो चलाइए आप, जो एजेंडा आपको चलाना है चले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ऐसा है कि लोग अब इनके साथ शामिल नहीं होंगे। उसका कारण ये है, राज ठाकरे जी को बोलो वो आंकड़ा भी बताइए जहाँ ये अवैध जिसका कानून का उल्लंघन है, यही कह रहे थे ना, खुद कह रहे थे। महाराष्ट्र में जो 10,000 से कुछ ऐसे 10,500 के आसपास मस्जिद है, थोड़ा आंकड़ा यहाँ वहाँ हो सकता है, उनमें से 137 मस्जिदों का ये इशू था, वो सॉर्ट आउट किया गया। अब क्या बात करोगे आप लोगों से, वो तो बताइए।
तो ये सब मुद्दे जो मैं चाहता हूँ ना कि राज ठाकरे भी इस बात को समझते। आरएसएस का हमेशा तरीका रहा कि इस्तेमाल करना लोगों को। आज वो राज ठाकरे को इस्तेमाल कर रहे, वो ताज्जुब हो रहा है। राज ठाकरे ऐसा लीडर नहीं थे, आज भी वो लीडर है, ऐसे नहीं थे। बट ठीक है भाई, आप अपना एजेंडा चलाइए, आरएसएस का एजेंडा आपके कंधों पे।